एसएसआई की लाश मिलने के बाद परिवार ने खड़े किए सवाल। एसएसआई अजय कुमार गौट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। उनकी लाश मिलने के बाद परिजनों ने मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। मृतक एसएसआई अजय कुमार गौट की पत्नी रंजिता गौट और झांसी में तैनात एडीएम अरुण कुमार गौट ने डीआईजी से मुलाकात कर पूरे मामले की हर पहलू से जांच कराने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस पर डीआईजी संजीव त्यागी ने परिजनों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच किया जाए। जानकारी के अनुसार एसएसआई अजय कुमार गौट 5 फरवरी से लापता थे। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 8 फरवरी को उनका शव छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरयू नदी से बरामद किया गया था। इससे पहले अमहट घाट पर मृतक की बाइक मिली थी, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया। एसएसआई अजय कुमार गौट परशुरामपुर थाने में तैनात थे। थाना प्रभारी के छुट्टी पर जाने के बाद उन्हें थाने का प्रभार सौंपा गया था। अचानक उनके लापता होने और फिर शव मिलने से पुलिस महकमे में भी शोक और चर्चा का माहौल था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक एसएसआई अजय कुमार गौट के भाई एडीएम झांसी अरुण कुमार गौट ने बताया कि जो भी कंडीशन में हमारे भाई साहब की डेड बॉडी मिली है, उस कंडीशन को हम लोगों ने जाहिर किया है कि मौत रहस्यमय तरीके से हुई है। आईजी साहब और मैं चाहता हूं जो भी हमारे पुलिस के आला अधिकारी हैं और हमारे प्रशासन के लोग हैं, उनकी सही तरीके से गहनता जांच करें और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई करें। वहीं इस पूरे मामले पर डीआईजी संजीव त्यागी ने बताया कि एसएसआई अजय कुमार गौट 5 फरवरी से लापता थे। इनका शव 8 फरवरी को थाना छावनी के क्षेत्र के सरयू नदी में मिली है। इनके परिजन आज रेंज ऑफिस में मिलने आए हैं। इनके परिवार ने साजिश की आशंका जाहिर की है। जनपद बस्ती थाना परशुरामपुर पे एसएसआई श्री अजय कुमार गौंड 5 फरवरी की शाम से लापता थे। इनका शव 8 फरवरी को शाम को सरयू नदी में थाना छावनी के क्षेत्र में बरामद किया गया है। इनके परिजन आज यहाँ रेंज ऑफिस में मिलने आए हैं। परिवार ने साजिश की आशंका जाहिर करी है। सभी परिवार वाले व्यथित हैं काफ़ी। तहरीर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचायतनामा के आधार पे इसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सर, बाइक की बात आ रही है, 2 बाइक मिले हैं, एक यहाँ अमहट के पास जो चिन्हित की गई थी पुलिस के द्वारा और एक वहाँ पे मिली है जहाँ घटनास्थल है, मतलब सरयू था। तो 2 बाइक कैसे हुआ, कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पाई? 2 बाइक की बात तो अभी किसी ने मुझे नहीं बताई है, मैं इस फैक्ट को चेक करवा लेता हूँ। तो सर कितनी टीमें पुलिस ने लगाई है? नहीं, अब तो बरामद कर लिया, अब तो सिर्फ पोस्टमार्टम की कार्रवाई होनी है। देखिए क्या है कि जो भी कंडीशन में हमारे भाई साहब की डेड बॉडी मिली है, वो उस कंडीशन के क्रम में हम लोगों ने जो है कुछ अपनी जो है वो भी जाहिर किया है कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं वो रहस्यमय तरीके से हुई हैं। इसकी तौर पर जो है आईजी साहब और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे पुलिस के आला अधिकारी हैं और हमारे प्रशासन के लोग हैं, इसको जो है गहनता से जांच करें और जो भी इसके दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। तहरीर दूंगा, उन लोगों का नाम नहीं, दूंगा। वो आप दे दीजिए, वो आप लिख के दे दीजिए। आपने गुमशुदगी का जो हमने दिया जो उसकी जांच किया कर रहा है। भाई साहब के सीडीआर में लास्ट कॉल किससे हुई है, चीजें जो आप चाहें लास्ट कॉल किससे हुई है। बगल में पुलिस लाइन है, अगर आप पुलिस लाइन चलना चाहें बगल में डीआईजी सरकार जहां भाई साहब देखो, पुलिस लाइन में इतनी पुलिस होती है ना, आप तोड़ दोगे हमको। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग नहीं है परिवार के, बताइए। हम लोग नहीं है परिवार के, भाई को नहीं छोड़ के जाऊंगा। हम लोग परिवार के नहीं है, कहीं जाना नहीं, यही तो है। आपको सुनिए तो सुनिए, पूरी कहानी सुन लीजिए, पूरी कहानी सुन लीजिए। इनकी गलती मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं इनकी गलती नहीं मान रहा हूँ। ये मुझसे रात में बात करने आए थे, उतनी रात को आए थे। दिस पर्सन इज वेरी नाइस, ठीक है। मैं इनकी बात को कतई बुरा नहीं मान रहा, लेकिन इनको आइडिया नहीं है कि जिले में इतना बड़ा कांड हुआ है। तुम हमारे इंस्पेक्टर रहे हो संजय कुमार जी,
याद नहीं है क्या हमारी तरफ? तुम कोतवाली देहात में रहे हो, चरवा गए थे। अबे अरुण को भूल गए क्या तुम? नहीं सर, यहाँ पे बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, सब लोग चलते हैं, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरुण को ना भूलो। भाभी हो जा रही है, भैया हो जा रहे हैं, बाकी हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए उसके बाद में मैं बताऊं, जिस दिन भैया की लाश आइडेंटिफाई हुई, सुनिए चीज आप बताओ, आइडेंटिफाई हुई ना, मैं बता भाई खुद सर से बात करके सुनो भाई, आप बड़े हो, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ बातें हम आपसे कहना चाहता हूँ। जिस दिन आइडेंटिफाई हुआ, मुझे सीओ साहब का फोन नहीं है, मैंने पलट के फोन किया, मुझसे पहले उनसे 4 बार बात किया। मैं सीनियर अधिकारी हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका जय हिंद, मुझे नहीं चाहिए आपका जय हिंद, मैं सब समझ लेकिन उस दिन जब बॉडी मिली तो जय हिंद सर, उस दिन उनको लगा कि इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। किस कारण से? कि इनका भाई खो गया है, हो सकता है वो मर गया है, तो हो सकता है कि जो है पूरी चीजें आप सर को बताइए, जो हम लोग कर सकते हैं हम लगेंगे, मैं खुद लगूंगा, करूंगा, आप निश्चित रहिए। आप लोग आओ भाई, देखो कुछ लोग हैं, रुको, हाँ बताओ मैक्सिमम लोग नहीं, आप कुछ लोगों को कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं बैठूंगा, बैठूंगा। जाना था हम लोग, आप रहने दिया, सभी लोग चले, सभी लोग चले, हाथ जोड़ो, हमारी बात मानिए, जबरदस्ती कौन जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन रहने दिया। मैं देखो आपको नहीं हिलना है, मैं एडिशनल साहब, देखो मैं सीआईजी साहब का इनको है नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, साहब अपने 1% को ना हो तो आ जाए 2 मिनट के लिए। दरोगा नहीं देखने आ सकते हैं, तुम मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं, वो लगातार एक मिनट नहीं छोड़े हैं। सर खुद मिलना चाहते हैं। सीआईजी साहब आए, एक बार अपने दरोगा को शक्ल को देखने हैं, मेरी कुछ बातों पे मुझे बात करना। आप चलिए साथ में आ भी जाएंगे, हम बात कर लेंगे, चलिए बुला लीजिए, नहीं हम बुला लीजिए भाई साहब, जितना जल्दी बुला, अरे हम लोगों की भी कुछ बात कर, हमारी कुछ बात कर लीजिए भाई मेरे। देखो मैं आप ही के लिए गया था, मैं आप ही के लिए गया था, आप जो है देखो, मैं आप ही के लिए गया था, मैं आपके दुख में सहभागी। मैं डीआईजी साहब को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं डीआईजी साहब से बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, उनसे बात करूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। खपा हूँ कि उनको रात में मैंने 12 बजे फोन किया, उनका फोन स्विच ऑफ था। हाउ इज पॉसिबल? कप्तान का फोन स्विच ऑफ। पहला कॉल उनको सरकारी नंबर पे किया, उनका पीआरओ उठाया, पीआरओ कहा भाई दे दो प्राइवेट नंबर, भाई प्राइवेट नंबर दिया, प्राइवेट नंबर स्विच ऑफ। भाई नींद नहीं आई कैसे? मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, एक बार मिल लीजिए, नींद कैसे आई? आप चीजें पूरी अपनी बात बता दीजिए, हम उसी के लिए कह रहे हैं। मैं अपने डीएम को ये बात बताया, अपना डीएम फुट कर रोया, यहाँ कप्तान अपने दरोगा के लिए सो रहा है, नींद कैसे आई तो कप्तान को? प्लीज भाई मैं पैर पकड़ लूँ। अरे नहीं, मैं आपका रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट देखो कर रहा हूँ, बात जितना कर जल्दी बुला लोगे मैं बात करूंगा, तहरीर मुकदमा लिख दो हमारा। आओ, मुझे कुछ चाहिए, मेरे भाई को भगोड़ा ना घोषित किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बगल में ही सर है, बगल में ही सर का है, जस्ट बगल में ही है, बगल में, प्लीज मान फिर हम सब लोग यहीं आ जाएंगे, हम भी यहीं आ जाएंगे, वहीं बैठे रहेंगे। अभी ले चलिए और के बाद मैं जाऊंगा ना, इतने लोगों का मनोबल नहीं, सब चलेंगे, हम लोग की बात मान डीआईजी साहब कलेक्टर रोल लिखना, मुझे पता बा। ऐसा नहीं, एक मिनट उठाओ नहीं। डीआईजी साहब कलेक्टर रोल लिखना, जब तक तुम तेल लाइन लगी बात तो डीआईजी साहब का एक्सीडेंट कैसे हुआ? ऐसा नहीं, और प्लीज भैया हम लोग चल रहे हैं भैया ना, जाइएगा। भाई साहब ये बताइए, तो कृपाल सिंह चौहान कहाँ है?
सर हैं वहीं आपसे मिलेंगे। नहीं, अरे भाई साहब, वो आपसे 1 साल सीनियर हैं। हाँ सर, इतने बड़े नहीं हैं कि इस कंडीशन में वो ये आपको सीआरओ साहब को भेज सकते हैं। नहीं, कल मैं ये कह रहा था एक बार मिल लीजिए सर से आप। भाई तुम मेरा सर भाई खुद लौटा मिलना दो ना। चाहते हैं, मैं भाई भाई लौटा फिर दो, मिलना तुम्हारे चाहते पैर हैं। पकड़ अरे के चला जाऊंगा। वो हम कर सकते मैं हैं, भाई करेंगे। जो हम कर मैं सकते हैं मेरा वो भाई करेंगे। लौटा दो, मैं जो हम कर तुम्हारे पैर सकते हैं पकड़ के चला करेंगे, जाऊंगा। उसके लिए आपने चाहिए जो कर सकते हैं करेंगे। एक देखो बार सर उनके चलिए, बच्चों मैं को खुद देखो आप, मैं खुद पैरवी करूंगा। उनके बच्चे को देखो आप, उनकी बीवी को देखो आप। पूरी फोर्स लगा, 1 मिनट मुझे कहने दी, पूरी फोर्स यहाँ पे लगा के जो है डाइवर्ट किया जा रहा था। लाश मिल रही है अयोध्या, लाश मिल रही है उनकी अयोध्या। एक बार आप सर हम लोग नहीं चाहते। अभी रुकिए, मैं बताऊंगा आपको। आप लोग थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा सा 5 मिनट दे दीजिए, मुझे टाइम दीजिए। मैं देखो, मैं कप्तान साहब से नहीं बात करूंगा। जिस आदमी का फोन स्विच ऑफ है, अपने मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पे आपसे मेरी बात हुई, उनसे बात नहीं कर आपसे मेरी पाऊंगा। बात हुई, आपने कहा आप डीआईजी सर से बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, सारी शिकायतें करना चाहते हैं। मैं तुरंत डीआईजी सर से बात की, मैं जाके तुरंत वही बात करके आया हूँ। आपको पता है, आप जो सूट वूट पहन के आए हो, बढ़िया नाश्ता वास्ता करके आए हो, मुझे 5 दिन हो गया नहाया नहीं, 3 दिन हो गया मैं कुछ खाया नहीं, 3 रातें हो गई मैं सोया नहीं। आपकी सारी समस्याओं का उसी के लिए तो हम और किसके लिए यहाँ पूरी रात में खड़ा होके आग सेक के बैठा हूँ। किसी ने बस एक सीयू साहब कहाँ गए, वो आए थे उनसे बात करने। आप देख लीजिए एक बार, सोच लीजिए, हम लोग मिलवा। ये पूछिए, ये संजय, तुम हमारे इंस्पेक्टर रहे हो ना, आज ये कंडीशन है हमारी।